Hello guys, my name is Moise. As you know, I run a channel on YouTube channel, and I am also activist, education activist. And in this video, I will talk about what is happening in France or around the world. This is my second video, and it will be my experience and what I have heard in YouTube channel, YouTube news and other news around the world, and I will tell you my opinion on this matter. Keep on watching my channel and subscribe my channel. If you like my channel, thumbs up. If you don't like my channel, just uh, thumbs down, and I don't mind. Okay, thank you. Let's start the video. In the name of Allah, who is merciful and who gave us hope for our fine history of the world. uh, I'm going to start in the name of Allah. जैसे कि आपको पता है, जो आजकल जो हालात हैं फ्रांस में, प्री प्लान एक अटैक उन्होंने किया है नीस में। एक उनकी सिटी है, एक चर्च के अंदर प्री प्लान अटैक। कुछ कहते हैं कि ये मुसलमान ने यानी कि बीहेड किए है 3 लोगों को, एक उसमें जांबाक हो चुके हैं, जो खबर हमें जो मिल रही है। और ये कैसे हो सकता है कि प्री प्लान अटैक उन्होंने अल्लाह के नाम पर शुरू कर दिया है। यानी कि काफ़ी मुसलमान हैं जो चंद रुपीस या चंद पैसों के पीछे ये काम करते हैं। शायद ये फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन है, शेयर ऑर्गेनाइजेशन, जो अल्लाह के नाम पर प्रमोट करती है टेररिज्म। सही। अभी यानी कि एक कार्टून उन्होंने बनाया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुर्की के जो प्रेसिडेंट है, जो हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट एम्परर होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, उस पर उन्होंने बनाया है। और वो कैसे इतना इशू हो सकता है? ये इशू 2 हफ्ते पहले का, 1 हफ्ते पहले का, जब नाउज़ुबिल्लाह हज़रत वसल्लम को उन्होंने प्रमोट किया अपने चर्चिस में, स्कूल्स में, और कार्टून बनाकर। तो ये वाक़या हो चुका है। तो ये कैसे ये इतना सैमुअल मैक्रोन सैमुअल इतना यानी कि इशू ले रहा है? इसका रीज़न क्या है? इसका जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा ख़्याल है इन चीज़ों में, इन चीज़ के अंदर जो मैंने अपनी तहकीक की है, रीज़न निकाला, वो ये रीज़न है कि ये चाहता है कि जितने भी यूरोप हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाएँ। यानी कि फ्रांस में जितने भी मुसलमान हैं, 3 लाख या 4 लाख या 3 करोड़, उनके अपने भी मुसलमान हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी को छोड़कर, तो वो ना हों और वो यानी कि वापस जाएं अपने जगहों पर। वो उनको प्रमोट करें, जहाँ भी वो जाएं, जहाँ भी वो बैठें, जहाँ भी काम करें, तो उनको लगे कि दे आर टेररिस्ट एंड दे केम हेयर टू असल्ट अस, दे केम हेयर टू गिव अस रीज़न टू फाइट। सो तो ये काम ये इनका बहुत पुराना है। और ये जो कार्टून बनाते हैं, ये जो चार्ली ने बनाया है, ये एडिटर है, आई थिंक न्यूज़पेपर में ये बनाते हैं, ये बनाते रहते हैं, इनका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो ये काम उन्होंने किया है, जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ है आज के दिन, तो ये जो अटैक है प्री प्लान है। इससे मुसलमानों में एक खौफ पैदा हो रहा है, एक फ्रेंच पीपल के ना खौफ पैदा हो रहा है कि भाई जहाँ भी मुसलमान होगा, नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू माई नेबर, नेक्स्ट टू माई वर्किंग प्लेस, he is going to assault me. He is the enemy of the state, and he is using his religion to kill us or to assault us or to dominate us. So people who is working in the French or the surrounding countries, I hope, we all hope that this matter may settle soon. If God wills, this matter will settle in the name of Allah. ओके। जो ये काम हो रहा है, जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये जो इन्होंने काम किया है, ये बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किन बात है, मुतासिर किन मैटर है कि ये टेंशन राइज करेगा मुसलमानों के दरमियान के जो जूश हैं, जो कि एक तरफ जो जूश है हमारे, इज़राइल, द मोर्टल एनिमी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, ही इज़ dealing with the other Muslim countries. He is making peace with other Muslim countries in order to save himself from the rise of the Ottoman Empire, because he knew
that in 2023 afterwards the Ottoman Empire will reborn, or maybe a new law will be established in Ottoman Empire, or maybe you can say the Turkey Republic, that the Islamic constitution may implement there after 2023. That he only has 2 years, okay, 3 years. So he is making peace with every nation of Islamic world. In the event of liberation of Jerusalem, Palestine, the dream of every Muslim in the world to liberate our younger brothers who are fighting, who have suffer their pain, and has to be ended. So for that case, Israel is making peace with other Islamic countries to support him in the war against Turkey and Iran. That's the main reason. So on the other hand, the French government also implanting new reason to fight Muslims. So इनके पुराना तरीक़ाकार है कि काम करने का, कि वो किसी भी तरीके से मुसलमानों को एक वीक समझ रहे हैं, कि मुसलमान एक वीक कौम है, एक वीक रिलीजन है, काफ़ी अपने रूज पे था 600 AD में, 700 AD में, 800 AD में, अब ये वीक हो चुके हैं, ठीक है, और अब इनको कोई पावर नहीं है कि ये अपने आप को एक मजबूत रिलीजन के तौर पर उभरें। तो उस लिहाज की वजह से ये हम पर हमले करेंगे, आइंदा भी करेंगे। अभी आप देखना 3-4 दिन बाद ये फिर कोई गन फायर नाम लगा देंगे कि एक मुसलमान होगा या 3-4 मुसलमान होंगे, उन्होंने यानी चर्च में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, या फिर कोई ऐसे कोई सिटी में, पेरिस में औरतों को कत्ल कर दिया। लेकिन हमारा हाथ नहीं होगा, मुसलमानों का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, मुसलमानों का इसमें हाथ होगा जूइश का, क्योंकि जूइश को ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस के अंदर, आई डोंट नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन दे आर कॉलिंग, बट है एक ऑर्गेनाइजेशन अंडरग्राउंड जो के एजेंट्स अपने यानी कि उनको प्रिपेयर करती है अल्लाह के नाम पर कि तुम जाके उनको मारो, यानी कि जहादी बन कर जाओ और कहीं भी जाके मारो, और तुम नाम बोलते हो अल्लाह अकबर वक्त कि भाई उनको लगे कि भाई एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये हमें इतना यानी कि हमें ये चरा रहे हैं, एक ऐसा होता है ना एक बंदा, अभी हमें और कहेंगे, ये देखना मैक्रोन सैमुअल जो है जो बंदा, ये भी और कार्टून लगाएगा नौजुबिल्ला, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्ला ये प्रमोट करेंगे, और नबियों को प्रमोट करेंगे कि ये जो इस्लाम है ये टेररिस्ट रिलीजन है, जितने भी लोग हैं इनको सबको मार डालो इन द नेम ऑफ क्रूसेडर्स। यानी कि आपको पता चल रहा है क्रूसेडर्स क्या चीज़ है। क्रूसेडर्स जो थे ये जेरूसलम में एक नाइट्स टेम्पलर, तो उन्होंने ये फॉर्म किया था कि मुसलमानों के खिलाफ क्रूसेड। तो ये अभी ये मेरे ख्याल से ये न्यू मॉडर्न क्रूसेड लॉन्च करेंगे मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें वेपन यूज़ करेंगे, डिफरेंट एजेंट्स यूज़ करेंगे हमें प्रमोट करने में कि भाई ये मुसलमान एक गद्दार कौम है, एक वीक कौम है, जितना हम चाहें इन पर हम काम करें ये हमारे पाँव चाटते रहेंगे। अभी इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है प्रोडक्ट्स का, आप देखें जितनी दुनिया में चीज़ें आ रही हैं प्रोडक्ट्स, ये फ्रांस की चीज़ें, इवन दो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें लू हो गया बिस्किट, जैसे हमें हम समझते कि जो लू बिस्किट है वो पाकिस्तानी है, असल में जो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं फ्रेंच हैं। और आप लॉरियल देख लें, गार्नियर देख लें, जितने भी ये जो चीज़ें हैं टोटल पार्को का है, हमें इस सबको ये बताया गया है कि जो पार्को है ये पाकिस्तान अरब ऑयल रिफाइनरी जो है इनका टोटल है, लेकिन दरअसल ये फ्रेंच है। ये हमें अभी पता चला इन चीज़ों के बारे में कि ये फ्रेंच प्रोडक्ट, अब पता नहीं कितने फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में। नेस्ले ये लोग कह रहे हैं कि ये फ्रेंच है, कि नेस्ले फ्रेंच नहीं है, नेस्ले जो है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसका आई थिंक मालिक होगा जूश, तो उसकी वजह से हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं है नेस्ले का उससे फ्रेंच प्रोडक्ट से। तो शायद उनको भी ये कर रहे हैं कि भाई नेस्ले है के प्रोडक्ट्स हैं,
لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ کے یوز کریں، پہلے آپ ریسرچ کریں کہ جو پروڈکٹس ہیں فرینچ ہیں یہ صحیح ہیں غلط، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر ساری چیزیں فرینچ ہیں تو انسان لے کیا، کیونکہ ہم نے بھی اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، ان چیزوں سے ہماری ضرورت پوری ہوتی ہیں، شیمپوز سے، گروسریز سے. تو ہم یہ کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کر یہ چیزیں یوز کریں، اور یہ جو فالس الارم ہے فرانس کے اندر یہ جو آرگنائزیشن یوز کر رہی ہے تو یہ ختم کیا جائے اس معاملے کو. اس سے مسلمانوں کو کوئی ہاتھ نہیں ہے، ان کی اپنا یہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان یعنی کہ مارتا ہے 4 لوگوں کو ان کے اپنے فرینچ، ان کو ہم ان کے 10 لوگوں کو ماریں گے. تو یہ بہانہ ڈھونڈیں گے آہستہ آہستہ ترکی کے اوپر کہ ترکی کمزور ہو جائے، اور باقی جتنے بھی ملک ہیں پاکستانی یعنی کہ یورپ کے، وہ جتنے بھی مسلمانوں کو وہ نکالے، یا پھر ان کو یعنی کہ ایسا ان کو سرکولر یعنی کہ ماڈرن مسلمان بنا دے کہ ان کا نام و نشان ہی ختم کر دو اللہ کے نام سے. یعنی کہ آپ جتنا ان کو آپ ذلیل کرو مسلمانوں کو، مسلمان نہیں اٹھے گا. یعنی کہ ان کو اتنا آپ بنا دو، یعنی کہ ایک کمیونسٹ ماڈرن کمیونسٹ اسٹیٹ بنا دو کہ جتنا بھی آپ یعنی کہ ان کو ذلیل کرو مسلمانوں کو، کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ کہیں بھی کہتے ہو کہ مسلمان کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ان کو اتنا باؤنڈ کر دو کہ بھائی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. چلیں جس بندے نے کیا اینڈ ہی was at right path, and we all believe him that he has done the right thing. Whoever done the right thing, who consult our prophet peace be upon him, and we are stand with him. But today's attack on French people, it is the pre-plan attack. It is not planned by Muslim. Although if they say that it is the Muslim, then where is the man who killed them? Where is the person? What is the name of that person? I am asking that question to you people. If it is the Muslim person who attacked them, then what is his name? Where he is from? And what was he doing at that time? And how he got aggressive at that point? یہ سوالات ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بندے کا نام بتاؤ کہ بندہ تھا کون، یعنی کہ فرینچ تھا، یعنی کہ مسلمان تھا، یا پھر کہاں سے آیا تھا، اس کی ہسٹری بتاؤ تاکہ ہمیں بھی لگے کہ واقعی میں. لیکن ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ پری پلان اٹیک ہے یہ. I hope you like my video. If you have comment, please share the comment with me. If you have any problem with my video, please tell me, and I will see to it. And this is my opinion, my own opinion from my point of view, because I am living in Pakistan. I have the freedom of speech. I have freedom of rights to share my opinion, and not that of France or and Europe freedom right. They are using the freedom rights in the wrong way. Freedom of rights and freedom of speech, they are using it wrong way. I am using it a right way, that I am sharing my opinion with you people. So if you have any comment related to my video, share with me. If you have any question related to my opinion, share with me. I will tell you, and I do read comments, and till today I think no one comment on my video. Please try to comment on my video and ask me question. If you have any sort of question you have, I will gladly answer your question. And don't forget to subscribe my channel, and don't forget to read Quran every day, and pray to Allah that our suffering may ease someday, and our warrior of Salam may come and taught these unbeliever that someday we will rise again. And inshallah, in the name of Allah, I am saying that Turkey empire will rise, and our new Ottoman empire will rise again. Inshallah, after 2023, we are waiting for our new empire. The true Muslim empire will rise again, inshallah. And once again, we will dominate these unbelievers, inshallah. Thank you for watching my video. I hope you enjoy my video, and try to listen till the end what I'm trying to say. If you want to skip, then skip the
points what I'm going to say. So Allah Hafiz, stay healthy and good luck for your next jihad on freedom of speech. Thank you.